कहने में मुझे 1% की संतोष नहीं है कि मैं हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम के सामने हूँ। राइट है सर। और जिन लोगों के हम फैन होते हैं ना, बहुत मुश्किल से, मैं अमिताभ बच्चन का फैन नहीं बन पाता हूँ। मैं बहुत कम लोग हैं जो, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं ना, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ लेता और उसका परमात्मा के साथ परिचय हो जाता है, तो इंसानों पर फिदा होना फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रमोद गुलाटी जी और राकेश जी, ये दो लोग तो मेरे फैन हैं, मतलब मैं इनका फैन हूँ। और बिल्कुल, और हिंदुस्तान में मैं बहुत रियलिटी के साथ में आपके साथ बातें कर रहा हूँ, फिर आपके साथ परिचय करूँगा। आने वाले दिनों में जितने भी डायमंड आरसीएम से निकलेंगे वो राकेश जी के नेतृत्व में ही निकलेंगे। तो क्या आप लोग बनना चाहेंगे? यस। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, जिनकी तालियां ढीली है उसका हर काम ढीला है। उसकी पर्ची तेरी ढीली मिलेगी, उसकी पत्नी से पूछ लो, है कि ढीली? ये शुरू से ही इनका नेचर है, मैं तो तंग आ गई इनसे। इसलिए तालियां बजाने में कंजूसी मत करो, यहाँ पैसा ताली की साइज के हिसाब से आता है। इतने बढ़िया माहौल में अगर किसी की नहीं बज रही है तो पड़ोसी से पूछे कि मेरी क्यों सबकी बज रही है, मेरी क्यों नहीं बज रही है? कौन सा इफेक्ट है या मेरे अंदर डिफेक्ट है? इसलिए एक बार हाथ ऊपर करके सब ताली बजा दो। तो इस पूरे ये जो अभियान है, इस पूरे अभियान में ठंडे लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको एक विपरीत धारा पे काम करना पड़ता है। 65 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ का सामान बिचौलिए बेच रहे नहीं बेच रहे? आपसे घटिया को वो 65 लाख करोड़ पे ले जा रहे हैं, नकली को वो ले जा रहे हैं, मिलावटी को वो ले जा रहे हैं, और लोगों की जेब से पैसा लेकर भी बेच पा रहे हैं। आप देकर भी नहीं बेच पा रहे हो, क्योंकि वो कड़क है, आप ढीले हो। आप कड़क हो जाओ, आपका मामला ढीला है। जबरदस्त। बाकी तो वहीं से लाना पड़ेगा ना, क्यों सर? बाजार तो वहीं से छूट के आएगा, आप भी तो वहीं से निकल के आए। राकेश जी भी पहले बाजार के सामान खाते थे, पीते थे, पहनते थे, प्रमोद जी भी यही करते थे, हमने इनको उधर से छुड़ा दिया। आप पूरे भारत को छुड़ा सकते हो। बोलो, कितने लोग आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? हो जाए। हो जाए। और जितने ज्यादा लोगों को उन अजगरों के मुंह से निकाल पाओगे, उतने लोगों की जिंदगी बना पाओगे। जबरदस्त। और उसके लिए क्या चाहिए? मजबूत आदमी चाहिए, क्योंकि उधर कौन कौन है? उस बाजार के साथ सारी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ है, सारी टीवी की इंडस्ट्री भी उनके साथ, सारे फिल्मी स्टार उनके साथ, सारे अखबार उनके साथ, सारा बाजार उनके साथ, सारे नेता उनके साथ, सारे अभिनेता उनके साथ। उसको करोड़पति चलाते, हम आपको करोड़पति बनाते हैं। जबरदस्त। इसको कौन चला रहे हैं? करोड़पति। और हम आपको करोड़पति बनाते हैं। उसको सितारे चला रहे, हम आपको सितारा बनाना चाहते हैं। जबरदस्त। बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इसमें कौन से लोग चाहिए? मजबूत लोग चाहिए। ढीले ढाले लोगों का, ठंडे ठाकुरों का धंधा नहीं है ये। ठंडे तवे पे गर्म रोटी सीखती नहीं है कभी भी, और साधारण फूंक से संक और जीत के बुगुल बसते नहीं है कभी भी।
तो कितने लोगों में जोश है कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? एकदम पक्का, एकदम पक्का। एक बार पहले तो ऐसे हाथ की मुट्ठी ऐसे करो और बोलो अपने आप से और एक मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, शाहरुख खान का मंत्र। शाहरुख खान जब सड़क पर लेटा करता था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो मुंबई में गया था, लेकिन जाते ही फिल्म इंडस्ट्री कोई पलक पावड़े बिछा के नहीं बैठी रहती है, उसको सड़क पे सोना पड़ता था। उसको कोई मेरे जैसा गुरु मिला, उसने कहा तुम सिर्फ 2 काम करो, सिर्फ 2 काम करो। नंबर 1, इस सड़क पे सोकर अपने को वहां देखो जहां तुम जाना चाहते हो, और रोजाना सुबह उठकर 24 घंटे अपने से बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो भूखे मर रहा हूँ, आई एम द बेस्ट। बस तुम तो कहना शुरू कर दो, फिर अंदर की दुनिया बदलेगी, फिर बाहर की दुनिया बदलेगी। और वो आज भी शाहरुख खान से कहते हैं आई एम द बेस्ट। तो बोलो कितने लोग आज बोल पाएंगे आई एम द बेस्ट? आई एम द बेस्ट। अगले 90 दिन तक, अगले 90 दिन तक आपने अपने आप को आई एम द बेस्ट घोषित कर दिया, तो आपकी आने वाली जिंदगी दुनिया की बेस्ट बन जाए। उस पर डाउट मत करना। अपने आप में प्रमोद गुलाटी मेरे से पहली बार कैथल की मीटिंग में मिला, बिल्कुल रियल घटना बोल रहा हूं। और मैं मीटिंग के बाहर निकला और इसने कहा मैं भी कर सकता हूँ, तो आई एम द बेस्ट। पहली बार पहली मीटिंग में आया और उसी दिन इसने अपने आप को बोल दिया आई एम द बेस्ट। आज हम कहीं के कहीं रह गए, प्रमोद गुलाटी आगे निकल गए, एक दुनिया का टॉप मोस्ट निकल गए। बोलो कितने लोग बन सकते हैं? आई एम द बेस्ट। कितने लोग आज से आई एम द बेस्ट बोलेंगे? तो सबसे पहले सारे लोग मिलके बोलो जय आरसीएम, जय आरसीएम। थोड़ा एक बार पूरी ताकत लगा के बोलो जय आरसीएम, जय आरसीएम। हाथ ऊपर करके बोलो जय आरसीएम। जय जो नहीं बोल पाया उसके कोनी लगा के उसको बोल जय आरसीएम, जय आरसीएम। ये जो नारा है ना, इस नारे से आपको ट्रेन में जगह मिल जाती है, मिलती कि नहीं मिलती? दूसरा सुनते हैं तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि यार चलो हमारा कोई साथी आया, चलो बैठो 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 यार। होता कि नहीं होता? बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए बोलते रहो जय आरसीएम और आपकी जिंदगी बन जाएगी जय आरसीएम, जय आरसीएम। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं आपके साथ परिचय कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। जबरदस्त। जिनकी तालियां नहीं बजती उनके मैं कर ही नहीं पाता। जबरदस्त। भगवान ने मुझे काम नहीं दिया, मेरे को पता चला कि जो भगवान ने जिस काम के लिए बनाया वही करते रहो। तो भाग्य चेंज करने का मेरा काम है। मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो जागा है। जबरदस्त जबरदस्त। सीखना तो राकेश जी भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। सीखना आपका इस जन्म में पूरा कभी होगा नहीं। मेरी शादी को 53 साल हो गए, मेरी पत्नी कहती 53 साल में आपको मैं बदल नहीं पाई। मैंने कहा यार तेरी तो पसंद का हूँ, बदलना क्यों चाहती है दूसरा? तो ये कि चलता रहेगा। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो बदला होगा, नहीं थोड़े थोड़े बदले हो, लेकिन फिर भी तो ऐसे। इसलिए आपको सीखने में जिंदगी लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे आरसीएम बड़ा होता जाएगा आपको भी कुछ बड़ा सीखना पड़ेगा, नया होता जाएगा, वातावरण बदलता जाएगा। सीखना जिंदगी भर का दौर है। सीखने के लिए अपने दरवाजे कभी भी बंद मत करना। हम भी आज सीखते हैं, हम राकेश जी के भी स्टूडेंट हैं, प्रमोद जी के भी स्टूडेंट हैं। सबके स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तभी आप दुनिया के गुरु बन पाओगे। अगर आपको दुनिया के गुरु बनना है तो आपको अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आरसीएम में ऐसा क्या किया जाए जिससे आप सब लोगों की ज़िंदगी महान बने, आप लोगों की ज़िंदगी गुणवान बने। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें आज आपके बीच में करूँगा। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और जिस आरसीएम को आज आप देख पा रहे हो, क्योंकि आप आरसीएम वर्ल्ड में हो,
कोई छोटी मोटी जगह नहीं हो आप। 25 लाख से ज्यादा बड़े स्क्वायर फीट के ऑफिस में आप हो, जिसके मालिक आप हो। हाँ, जबरदस्त। जिसके हिस्सेदार को मालिक ही कहते हैं, पार्टनर को मालिक ही कहते हैं। तो जिसके मालिक आप हो, वहां पर आप बैठे हुए हो। कंपनी की कुछ फैक्ट्रियां आपने देख ली है, नहीं तो देख लोगे अभी। लेकिन गुवाहाटी में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, रुड़की में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और कई हमारे ब्रांड पार्टनर्स की पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां हैं। 11,000 के आसपास कंपनी के रिटेल आउटलेट हैं। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। भारत में कोई ऐसी दूसरी कंपनी नहीं जिसके अपने प्रोडक्टों के 11,000 रिटेल आउटलेट हो। बाजार में दुकानें तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन अपने सामानों की 11,000 दुकानें। और केवल 11,000 नहीं है, 2 लाख से ज्यादा घर में चलने वाली दुकानें, जिसको आप डिस्प्ले वॉल कहते हो। तो नाम हमने बनाया आपको डिस्प्ले वॉल। तो हमने वो तो योजना के तहत है, क्योंकि हम उसका नाम दुकान रखते तो आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ता, आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता। आपको सबसे बचाने के लिए उसका नाम रखा डिस्प्ले वॉल। वो भी तो दुकान 2 लाख से ज्यादा। मुझे बताओ कोई कंपनी ऐसी जिसकी 2 लाख दुकानें घरों में खुली हुई हो। तो ये और 450 प्रोडक्ट है आज, और ये सब आपको अमीर बनाने के लिए है। बोलो है कि नहीं है? यस। और आपको डायमंड बनाने के लिए सब प्ले पे, टीसीजी से लेकर राकेश जी से लेकर प्रमोद गुलाटी, हर कोई ये चाहता है कि आप डायमंड बन जाओ। और आप करो नहीं, मुझे नहीं बनना, मैं नहीं बन सकता। ये डिशम क्यों करते हैं? वो जो हीरो और विलन के बीच में, भाई मैं कहता हूँ आप कामयाब हो सकते हो। आप कहते नहीं साहब, मेरा तो चल के बोलो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकता है सर। कितने लोगों को लगता है कि हो सकता है सर। तो देखो, ये जो कंपनी है आज, जिसका इतना बड़ा सेटअप है, और आज इनकम के एग्जाम्पलों की कोई बात ही नहीं, लाखों करोड़ों के इनकम के एग्जाम्पल है या नहीं है? यस। सबसे बड़े जीते जागती आपके सामने राकेश जी, जिन्होंने 500 रुपये महीने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। मतलब आपके सामने सब कुछ खुली आंखों से आपके सामने है। उस पूरे सिस्टम का मैं पहला परिवार हूं, इस पूरे अभियान का मैं पहला परिवार हूं। आपके पास तो सब कुछ है या नहीं? हर चीज है आपके पास। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, ना प्रोडक्ट, ना इनकम, ना किसी को दिखाने के लिए कुछ कंपनी की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं, मदर कंपनी की फैक्ट्री, मदर कंपनी का ऑफिस, मतलब कुछ था ही नहीं। कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई वंडर वर्ल्ड नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, नाम नहीं, मीटिंग नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, सिखाने को कुछ नहीं, आता हमें कुछ नहीं, जाता किसी के पास कुछ नहीं। उसको अगर यहाँ तक ला सकते हैं तो आपकी मदद से आप कहाँ तक जा सकते हैं? इसको गलत नहीं। बहुत जबरदस्त। अगर जीरो को हीरो बना सकते हैं तो आप तो पहले ही हीरो हो यार, हो या नहीं? यस। तो बात बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। हाँ, इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें करोड़ों रुपए कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक बोल रहा हूँ? राकेश जी को मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सो जाओ तो भी आएंगे। 7 महीने के लिए स्विट्जरलैंड चल जाएंगे तो साला खाते ना आएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनका पीछे। करोड़ों रुपए कमाना इसमें बहुत आसान है, लाखों कमाना इसमें बहुत थोड़ा मुश्किल है, और हजारों कमाने में तो टट्टी के साथ है। अब कुछ लोग वहीं अटक जाते हैं, मेरा तो अभी निकल गया। जबरदस्त। जबरदस्त। चाहिए आपको उसको साइलेंट। अरे आसान तक पहुंचने के लिए थोड़ा परेशान हो लो भाई।
चाहिए नहीं चाहिए? तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। तो है कितने लोगों की आंखों में सपने हैं? हाँ, जितने बड़े सपने देखोगे ना, चीजें उतनी सरल होती जाएंगी। आप छोटे सपने देखते हो तो जब मुश्किल है, वहां पर आपकी गाड़ी अटक जाती है, वहां तक पहुंचो। हवाई जहाज में बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता। मैं कई बार सो जाता हूँ तो भी अगली मंजिल पे आती है। जहाँ भी जाना हो हम तो बैठ के सो भी जाते हैं, और खाना भी आपको जगा के दे देते हैं। मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, बैठने की बात है। आप भी इस हवाई जहाज में बैठने के लिए तैयार हो जाओ, आपकी कामयाबी की यात्रा बहुत बड़ी हो सकती है। यस। अब थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं, मैं चूंकि आरसीएम का पहला परिवार हूँ, तो बिल्कुल पहली बार जो भिलवाड़ा आए हैं, फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट है, एक बार खड़े हो जाओ आप। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इन लोगों के लिए। मैं आपका बहुत जोरदार तालियों के साथ में थोड़ा म्यूजिक भी चला दो, इनका स्वागत दिल से। आप उस धरती पर आ गए हो जहां से करोड़ों का मामला खेल रहा है। बस आज एक पक्का हो रहा हूं, छोड़ना नहीं है। एक चीज याद रखना, क्योंकि बातें तो मैं बहुत सारी कर दूंगा लेकिन लोग भूल जाते हैं। मेरी भी शादी हुई थी तो पंडित जी ने मुझको मतलब फेरे दिलाए, तो पहले फेरे में पता नहीं क्या कहा, दूसरे में फिर वो गुड़ो गुड़ो संस्कृत में बोल रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। उनका आखिरी के फेरे में उनका तुम तो सिर्फ एक बात याद रखना, इसको छोड़ना नहीं। तो बाकी के मंत्र मुझे याद नहीं रहे, मुझे एक मंत्र याद रह गया कि छोड़ना नहीं है। 53 साल निकल गए, छोड़ना नहीं। बोलो कितने लोग आज इस बात को पक्का करते हैं कि छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं। बस छोड़ना नहीं है इसको। धीरे धीरे चीजें किसी को जल्दी समझ में आती, किसी को देर। कईयों की शादी के 9 साल बाद बच्चे होते हैं, कईयों के पहले साल ही हो जाते हैं। ये सब कुदरत के खेल है, अपना हाथ में सारी चीजें नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है। पक्का? कितने लोग आज मेरे से वादा करते हैं कि छोड़ना नहीं? क्लियर? और साल में एक बार भिलवाड़ा आते रहे। पक्का? तो बिल्कुल से लोग। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में आरसीएम से इनकम थोड़ी कम ज़्यादा, बड़े बड़े लोग तो बैठे आगे आ रही है, थोड़ी सी इनकम आ रही है। वो खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ, आ रही है। और अभी भी कुछ लोग आपके बीच में बैठे हैं जिनके अभी भी जा रही है। मतलब यहाँ भी वो लोग बैठे हैं जिनके अभी भी जा रही है। खड़े हुए उनके घर में आ रही है और बैठे उनके घर से जा रही है। बैठो आप ताली। लेकिन अब यहाँ मजे की बात जो समझनी है, जिनकी जा रही है, जो मजे की बात समझनी है, जिनकी आ रही है उनकी आती रहेगी, और जिनकी जा रही है उनकी जाती नहीं। वो बदल जाएंगे तो उनके भी आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि इस सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर कितने हैं यहाँ पर? रॉयल्टी अचीवर एक बार खड़े होकर बताओ। रॉयल्टी, मेरी थोड़ी दूर की नजर कमजोर है, इसलिए थोड़ा रॉयल्टी अचीवर हमेशा आगे बैठा है, कभी भी पीछे बैठने का मतलब आपके अंदर कोई पीछे वाला बैठा है। कभी भी भूल के भी पीछे नहीं बैठना। रॉयल्टी अचीवर को तो भूल के नहीं बैठना, क्योंकि आपकी पूरी टीम आपको पीछे देख रही है, इसलिए हमेशा आगे बैठना। पीछे क्यों बैठते हो? क्योंकि लेट आते हो, मोबाइल देखना है, अंदर कोई चोर है, पीछे कभी नहीं बैठना। तो एक बार इन रॉयल्टी अचीवर्स के लिए ताली बजाएं। तो जो रॉयल्टी अचीवर है, देखो इस सिस्टम में रॉयल्टी अपने आप में एक ऐसा तरीका है जो हर आदमी को सीखना है, समझना है। और वैसे तो आपके पास में चूंकि
आपकी टीम में जितने सीनियर हैं ना वो सारे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो एक कसम खा लो कि अगली बार जब यहाँ आएंगे तो रॉयल्टी अचीवर बन के आएंगे। जबरदस्त। बोलो कितने लोग कसम खाते हैं? खड़े हो जाओ एक बार कि रॉयल्टी बन के आएंगे अगली बार। हाँ बिल्कुल 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 सरल तरीका दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब सरल तरीका दूंगा। एक बार दिल से जो लोग खड़े, देखो जो अभी भी बैठा है उसकी किस्मत भी बैठी हुई है और जो खड़ा हो जाएगा उसकी किस्मत भी खड़ी हो जाएगी। तो क्या बन के आना है? क्या बन के आना है? रॉयल्टी। क्या बन के आना है? रॉयल्टी। तो दिमाग में ये जो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, टर सब हटा के एक चीज डाल दो, रॉयल्टी। रॉयल्टी। राइट है ना? वेरी सिंपल। बैठो। अच्छा, रॉयल्टी को आसानी से कितने लोग लेना चाहते हैं? आसानी से चाहते हैं आप लोग? नहीं। वेरी सिंपल, बहुत सरल कर देता हूँ मैं आपको, सरल करके देता हूँ। हमारे क्या राजस्थान की धरती पर हो, यहाँ पर कंवारे लोगों की बहुत मान्यता है। मतलब कंवारी कन्याओं की तो यहाँ पूजा करते हैं और कंवारे लोगों को हम कई बार भोजन पे बुलाते हैं कि यार भाग्यशाली आत्मा है। जिसकी शादी हो गई वो तो बेचारा है, अभी कंवारा है तो वो प्यारा है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी शादियाँ अभी हुई नहीं है? एक बार खड़े होकर बताओ, थोड़ा सा खड़े होने का मामला। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो कोई बैठे मत रह जाना, नहीं तो फिर आप कंवारे रह जाओगे, इसलिए अगर नहीं हुई तो खड़े। हाँ फिर बाद में मत कहना सर उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं बैठा रह गया, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। राइट? आप हाँ जिसकी हो गई वो खड़े मत हो जाना, दोबारा नहीं होगी। हाँ। तो अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, बहुत प्रेम से सुननी है। आप में से जिसको भी ये थोड़ा भरोसा होगा ना कि भाई कभी कभी मेरी शादी तो हो ही जाएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिसको भी ये भरोसा हो कि मेरी हो जाएगी, वो बैठ जाओ। आपकी भी हो तो जाएगी, आप नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है, बाकी तो हो जाएगी। राइट? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी नहीं, आपको कैसे पता है? आप करोगे नहीं ये तो पता हो सकता है, लेकिन होगी नहीं ये आप कैसे कह सकते हो? हाँ नहीं हो जाए, पड़ोसी की वजह से होगी, नहीं तो पड़ोसन की वजह से होगी, हो जाएगी। देखो अब आप यहाँ एक राज है, इस साइंस को समझो, इस विज्ञान को समझो। इस विज्ञान को अगर आपने समझ लिया तो देखो जितने भी लोग खड़े हुए ना, मतलब सब बैठे, मतलब शादी पैसा लगेगा, खुद की वजह, खुद अकेला खुद से तो कर नहीं सकता, दूसरे लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, अरे इनके पास कोई अता नहीं, कोई पता नहीं है, कुछ इनकी जिंदगी में कोई लता नहीं, किसी के साथ कोई कथा नहीं, कहीं कोई व्यथा नहीं, 2-4 की तो बात छोड़ दो, बाकी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, न अता न पता, फिर भी फोकट में भरोसा है कि मेरी तो हो जाएगी। तो बताओ भरोसा पहले आता है, शादी पहले होती है? भरोसा। तो रॉयल्टी के बारे में वो भरोसा क्यों नहीं करते हो? वो भरोसा जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी होगी। जबरदस्त, क्या बोलते हैं आप? अनजान मतलब जिसका अता पता नहीं वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगी, तो फिर रॉयल्टी का तो अता भी है, पता भी है, सता भी है, कथा भी है, सब कुछ मौजूद है, केवल भरोसे की कमी है। वो मीटिंगों में बैठकर अप्लाइनों का तेल निकाल के रॉयल्टी ले। राइट सर? बोलो पक्का? अब वापस बताओ मेरे को कि अगली बार रॉयल्टी अचीवर कितने लोग बनकर आने का वादा करते हैं? हाँ कई लोग तो मेरे सामने आते हैं जो कसम खा के जाते हैं शादी तब करूंगा जब रॉयल्टी आ जाएगी। हाँ शादी तब तक पेंडिंग है जब तक रॉयल्टी नहीं आएगी। राइट है सर? पक्का? वापस खड़े होकर बताओ रॉयल्टी कितने लोग आएंगे? रॉयल्टी पक्का? चलो मैं आगे घोषणा कर देता हूँ, अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी आप रॉयल्टी बनकर आओगे तो मेरे से कुछ प्राइज आप मांगने का हक रखते हो।
रिक्वेस्ट दोबारा बोलिए। पक्का है? वादा है? इरादा है? वेरी गुड। अब हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर कितने हैं? पर्ल और स्टार पर्ल को एक बार मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। पर्ल और स्टार पर्ल जो भी है, एक बार जो भी है, हाँ एक बार मंच पर आ जाओ, थोड़ा दौड़ के आ जाओ, फटाफट आ जाओ एक बार, पर्ल स्टार पर्ल आ जाओ। और एमरल्ड भी है तो वो भी आ जाओ। चलो एमरल्ड भी आ जाओ, एमरल्ड भी आओ सर। हाँ आइए सर, हाँ एमरल्ड भी आ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार जितने भी लोग ऊपर आ रहे हैं इनके लिए तालियां बजाओ। वेरी गुड सर, बिल्कुल बिल्कुल स्टेज पे खड़े रहो, इनके ऊपर पूरी लाइन है। आपको मैं रॉयल्टी लेने का सरलतम तरीका बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल और रियल तरीका बताऊंगा आज आप लोगों को। ये सब वो लोग हैं जो, अच्छा आप लोग, मैं रॉयल्टी के आगे की बात भी करूंगा, लेकिन आप पहले तो एक बार इनके लिए थोड़ा हाथ ऊपर करके दिल से प्यार से ताली बजाएं। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा अब एक बात मेरे को ध्यान से बताओ, इनमें से आप लोग कोई ऐसा आदमी बैठा है जो इनमें से किसी को भी नहीं जानता? जानते हो ना आप लोग? यस। ये सब लोग आपके अपलाइंस हैं। और आप लोगों में से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं? पक्का बनना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से। इस पूरी धरती पर, पूरी धरती की बात कर रहा हूं, कोई अंबानी और कोई अडानी, कोई नेता और कोई अभिनेता, कोई संत और कोई महात्मा आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं आने वाला है। एक भी नेता, एक भी अभिनेता, एक भी अंबानी, एक भी अडानी आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं आने वाला, लेकिन ये करोड़पति बनकर आपको करोड़पति बनाने के लिए आने वाला है। आने वाले नहीं आने वाले, यही वो लोग हैं। इसलिए आपको सिंपल, पहले तो सरल भाषा में बोल रहा हूं, इनका तेल निकालना सीख जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बिल्कुल इसको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, इनका तेल निकालना आपको आ गया तो आपकी रॉयल्टी पक्की हो जाएगी। ये ताली बजा रहे हैं वो तो तेल निकाल लेंगे, लेकिन जो नहीं बजा पा रहे हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपको बहुत सरल करके बता रहा हूँ, कितने लोगों में ये दम है कि इनकी मदद ले सकते हैं। उस तेल निकालने को मैं मदद की बात कर रहा हूँ, मदद की। देखो जब आरसीएम शुरू हुआ था ना, तो शुरू में जब आरसीएम के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई इनकम नहीं, दिखाने को नहीं, केवल बेड पीस का कपड़ा था। लोग काम करके भी थक रहे थे, निराश हो रहे थे। तब मेरे को जिम्मेदारी मिली तो मैंने 28 उन लोगों को बुलाया जो थक चुके थे, और मैंने उनको बोला आपको कोई काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। शायद राकेश जी थे उस मीटिंग में, फार्म हाउस में जो मीटिंग हुई थी। 28 लोगों को मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। मैंने उनको बोला रॉयल्टी चाहिए क्या? और मैंने उनको बोला आपकी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन मैं ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से फूल बरसाऊंगा, देवताओं की तरह से दुनिया आपका स्वागत करेगी, मंच पे आपको ट्रॉफी मिलेगी, लोग आपके कंधे को उठाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। मैंने कितने लोगों को बोला? 28 लोगों को। और मैंने उनको बोला आपको कुछ काम ही नहीं करना है। एक आदमी ने कहा सर काम नहीं करेंगे तो रॉयल्टी कैसे आएगी? मैंने कहा काम नहीं करना, लेकिन मेरी मदद करनी है। और वो मदद ये करनी कि आप जहां चाहोगे मुझे बुलाओगे, लोग इकट्ठे आप करोगे और मुझे बुलाओगे। मेरी गाड़ी होगी, मेरा तेल होगा, मेरा पसीना होगा, और रॉयल्टी आपकी होगी। लेकिन आपको पता है मुझे कितने लोग बुला पाए? 4। 28 में से 4 में तेल था, बाकी में खुद में तेल नहीं था, वो मुझे ही नहीं बुला पाया। इनका तेल निकालने के लिए पहले आप में तेल होना चाहिए। बोलो अब बताओ कितने लोगों में है ये दम कि इनकी मदद? पक्का? एकदम पक्का? एकदम पक्का?
दिल से पक्का? यस। तो मेरी बात को गले उतार लो आज, मदद ले लेकर। देखो खुद का तेल निकालोगे तो थोड़े दिनों में थक जाओगे आप, और आप में ज्यादा तेल है भी नहीं, कितना निकाल लोगे? भाई गन्ने का पूरा ही रस पहले ही निकल गया और फिर उसको आप कितनी चरखी में डालो, क्या निकालोगे? आपको इस सिस्टम में एक शब्द पे पक्का हो जाना, मदद। क्या शब्द पे पक्का हो जाना? मदद। मदद। अपलाइन की मदद, मीटिंगों की मदद, जूम की मदद, गुरुकुल की मदद, इस एकेडमी मदद, प्रोडक्टों की मदद। अगर आपने मदद लेने के विज्ञान को और मदद लेने की कला को और इन लोगों का दामन पकड़ लिया तो रॉयल्टी तो आपकी गारंटीड है। अपनी वजह से आपकी रॉयल्टी आएगी। भाई जितने भी लोग तुम्हारे खड़े हुए वो माँ बाप के भरोसे ही शादी करेंगे ना। इस सिस्टम में आपके अपलाइन है। अगर आपने सिर्फ इस एक बात को सीख लिया कि मदद ले लेकर अपने को खड़ा करना है, रॉयल्टी बनाना है। और मैं तो इसको साधारण भाषा में थोड़ा आपको पक्का याद हो जावे इसलिए मैं उसको ऐसे बोलता हूँ, अपलाइन की तो गाड़ी हो, अपलाइन का ही तेल हो और साला अपलाइन का ही पसीना हो और रॉयल्टी मेरी हो। कितना बढ़िया रहेगा? कितने लोग कर पाओगे? कर पाओगे? ये देखो ये हाथ खड़े नहीं कर पाते। अपलाइन की गाड़ी हो, अपलाइन का ही तेल हो और अपलाइन का ही पसीना हो, पर ये सब करने के लिए आपके पास कोई टीम तो चाहिए। उस पसीने को निकालोगे कहाँ पे? अभी प्रमोद जी मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे से मिलने आ जाओ, तुम्हें आता है? मैंने कहा तेरे से मिलना तो तू आ जाओ कैसे? मैंने कहा सर मेरी टीम से मिलने आ जाओ, तब आया हूं ना, इससे क्यों मिलूंगा? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी टीम से इनको मिलाएंगे? आपने प्रमोद का एक वीडियो देखा ना, टीम बनाओ, देखा होगा भाई। अंबानी टीम बनाता है, अडानी टीम बनाता है, आप भी अमीर बनना चाहते हो तो टीम बनाओ। आपसे कुछ नहीं होता तो अपलाइन की मदद लेके बनाओ, लेकिन बनाओ। बोलो कितने लोग आज इस बात के लिए पक्का होते हैं कि वो कुछ भी हो टीम बनाएंगे और रॉयल्टी लाएंगे? पक्का है ना? मैंने बोला ना आपको शुरू में टट्टी पेशाब आ जाता है, याद रहेगा ना? यहाँ पर हारना नहीं है, बाद में तो सब काम आसान हो जाता है, लेकिन शुरू का जो मामला है वहां पर अटकना नहीं है। इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। जबरदस्त। एक बार दिल से ताली बजाओ। जबरदस्त। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। क्योंकि यही है आपको करोड़पति तक पहुंचाने वाले हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और अब मैं जो आज थोड़ा सा हिंदुस्तान की नंबर 1 जो टीम है ना, ये इस टीम का थोड़ा सा सम्मान करना चाहता हूँ, फिर आगे की बात में आऊँगा। तो बाकी के लोग जो बच गए हैं वो एक बार मंच पे आ जाओ। राकेश जी, प्रमोद जी, आप सब, मैं थोड़ा सा छोटा सा सम्मान आप लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेरे को बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पूरी टीम का, मतलब मैं आप इतने सारे लोगों को मैं सम्मानित नहीं कर सकता, लेकिन ये सम्मान इनका नहीं आपका है। और बड़ा रोल होता है, और जिसका कोई गोल नहीं होता उसका मामला गोलमोल होता है। तो जो गोलमोल होता है वो फुटबॉल होता है।
और फुटबॉल को लात किसी और को लगानी पड़ती है, और जिसका गोल होता है वो दुनिया को लात लगा सकता है। राइट है? तो कितने लोग आज यहाँ से रॉयल्टी के गोल को पक्का करके जाएंगे, कमिट करके जाएंगे? खड़े होकर बताना पड़ेगा, खड़े होकर। यस। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। रॉयल्टी। अब अपने घर में 5, 7, 10 जगह आप लिख देना रॉयल्टी। आज से आपका मिशन क्या बन गया? रॉयल्टी। आज से आपका मिशन क्या बन गया? रॉयल्टी। और मैं राकेश जी से, प्रमोद जी से और सभी ऊपर वालों से निवेदन करूंगा कि वो एक फंक्शन ऐसा करेंगे जिसमें आपकी टीम की केवल रॉयल्टी अलाउ है। रॉयल्टी के अलावा उसमें कोई अलाउ नहीं, रॉयल्टी से ऊपर के सब अलाउ है। और उसमें शानदार ट्रेनिंग होगी, 5 स्टार में होगा, जो भी बढ़िया से बढ़िया करेंगे। वैसे भी टॉप ही करते हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयारी करेंगे? यस। तो वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करें। अब एक बात, नंबर 1 टीम बनाने के बारे में बात हो गई। कितने लोग आज याद रखेंगे कि हमें नंबर 1 बनना है? यस। तो थोड़ा सा पक्का हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ो एक बार, और मैं बोलूँगा आप नंबर 1, आप बोलेंगे बन सकते हैं। हाँ, एक दूसरे का बोलो, आप नंबर 1 बन सकते हैं। तो पूरी ताकत, ढीले लोगों का काम। नंबर 1, नंबर 1, आप 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 नंबर 1, नंबर 1। थैंक यू। अब एक छोटी सी बात और करते हैं। आज यहाँ पर देखो, मैं सर का सेशन बहुत जबरदस्त। मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में, और महिलाओं को प्रमोट करने के मामले में, और महिलाओं को सम्मान दिलाने के मामले में पक्षपात भी करता हूँ। क्योंकि ये जो दुनिया कहती है ना महिला सशक्तिकरण, बात ही झूठ बोलती है। महिलाएं कमजोर है, सशक्त तो वो है, साजिश के तहत पुरुषों ने उसको पीछे छोड़ दिया। मूछ वालों ने अपने मूछ के चक्कर में उसको पीछे रख दिया है। अब हमें उनको आगे लाना है। वो कमजोर नहीं है, कमजोर है नहीं। राकेश जी इसके अलावा तो भाई नहीं, मेरी वाली तो काफी कमजोर है। और थोड़े से आए वो कह के बता दो कि नहीं मेरी वाली तो बहुत ही कमजोर है। जिसकी चलती होती है वही मजबूत होती है। कलेक्टर और मिनिस्टर के भी घर में उसी की चलती है, वो कमजोर है। बोला है क्या? इसलिए जो महिलाएं अपने को कमजोर मान रही है वो भी गलती कर रही है, और कोई पुरुष उनको कमजोर मान रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। उस गलती को सुधारने का तरीका है महिलाओं को आगे करो। भूल हो गई, और जिसने महिलाओं को आगे कर दिया उसका बिजनेस आगे हो जाएगा, ये गारंटी मेरे से स्टाम्प पे लिख लो। जबरदस्त। और आज की तारीख में जब से महिलाएं आरसीएम में आगे होने लगी, आरसीएम की ग्रोथ में आज सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। क्योंकि पूरी दुनिया, अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को भाषण दिया कि करोड़ लखपति दीदी बनानी है। अरे हम कह रहे हैं हमें करोड़पति दीदी बनानी है। और इस मामले में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल बात करते हैं, बहुत सरल बात करते हैं, समय का फिर टाइम हो जाएगा। महिलाएं, कितनी महिलाएं आई है यहाँ पर? थोड़ा सा हाथ खड़े करो तो। हाँ, जो भी महिलाएं, लेडीज, खड़े होके बताओ, खड़े होके। वेरी गुड। एक बार एक लिए जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी दूसरी वाली टीम में तो और ज़्यादा होगी। वेरी गुड, बैठिए आप लोग। अब जो बिल्कुल सिंपल है और एक बहुत ही सरल बात मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपली बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस परिवार का मुखिया होने के नाते और आरसीएम में बड़ा भी हूँ, 70 साल की मेरी उम्र है। हालांकि मैं 2 साल पहले भी 70 ही बताता था। अब मैंने क्या किया, उस 70 को लॉक कर दिया। मैंने कहा जो हो गई, अब इससे आगे बढ़ने नहीं देना है। तो आरसीएम में 70 का हूँ,
बड़ा हूँ, पहला हूँ, आप सबका दादू, राइट है? आप क्या कहते हो? दादा कहते हो? दादा कहो, दादू कहो, मेरा पोता दादू कहता है, इसलिए मैं दादू मेरे जबान पे आ गया। तो दादू आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात? जबरदस्त। और जो भी लोग आज यहाँ पर पहली बार आए, बिल्कुल पहली बार आए, एक छोटी सी गिफ्ट मुझे चाहिए, बोलो दे सकते हैं? यस। जो भी दे सकते हैं वो थोड़ा हाथ खड़ा करो। हाँ, हाथ खड़ा करो और बोलो हाँ, मेरा डर, आपका डर मुझे चाहिए। क्या चाहिए? डर। डर। बोलो दिया। बोलो ले जाओ। अब बताओ, आपने मेरे को दे दिया तो मेरा हुआ कि नहीं हुआ? यस। अच्छा, अभी मैंने प्रमोद जी को कुछ दिया, अभी ये यहीं भूल जाएंगे तो वापस मेरा हो जाएगा? इनका हो गया। आपने डर मेरे को दिया है, दिया ना? जी। दिया ना? यस। तो वो डर मेरा है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। जब भी अगर वो आपको मिल जाए तो बोलना दादू का है, हमारा नहीं है। आपका डर आपको डराता, मेरा डर भी आपको डरा देगा? नहीं डराएगा। मेरे मोबाइल का बिल मेरे ही आता है कि आपके आ जाएगा? तो डर आपको डराएगा नहीं, और डर को छोड़ दोगे तो निडर हो जाओगे, और थोड़े दिनों निडरता पे टिके रह गए तो एक दिन जमाने की लीडर हो जाओगे। जबरदस्त। राइट है? और इस मामले में मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। इसी प्रोग्राम में, इसी ऑडिटोरियम में नीरा को भी आने का मौका मिला, अभिषेक की पत्नी नीरा। नीरा इज इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी है, अच्छी यूट्यूबर है, और भी बहुत कुछ करती है, MBA है। लेकिन वो जब यहाँ आई तो उसने क्या बोला? सुन लो जमाने वालों, सुन लो जमाने वालों, अब हम मैदान में हैं, आने वाला वक्त अब हमारा है। क्या बोला बताओ? अब हम मैदान में हैं, आने वाला वक्त हमारा मतलब हम सबका, महिलाओं का है। मूछ वालों को यहाँ खड़े होकर चुनौती दे दी, यहाँ खड़े होकर ललकार दिया कि आने वाला वक्त हमारा है। बड़ी बात ठीक नहीं थी, लेकिन उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पर कौन महिला है जो यहाँ आकर ये बात कह सकती है कि आने वाला वक्त अब हमारा है? आइए आइए मंच पे। वो ताली बजाइए जो आ रहे हैं। सभी पाँव नीचे। हमारे यहाँ तो सीख तो बैठते हैं, और वैसे भी झुकना नहीं सीखना है, खड़े होना सीखना है। हाँ नहीं, झुकना तो सीखना ही नहीं है। आप पीछे जाओ, पीछे और पीछे जाओ और पीछे जाओ। देखो सभी महिलाएं आ रही हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। प्रणाम 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 प्रणाम। देखो, पाँव छूना एक अच्छी परंपरा नहीं है, बहुत अच्छा आशीर्वाद वैसे भी है, खूब है। आप मानते नहीं, पर मेरे को छूना पड़ेगा तो मैं कैसे छूँगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत। आप थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो देखो, मूछ वालों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन एक बात आपको सबको समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ही ध्यान से समझनी। अब थोड़ा सा पीछे। हाँ, मैंने किसी को नाम लेके नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं नहीं आई। जो नहीं आई है उनको रोक कौन रहा नहीं है समझना नहीं चाह रहा। मतलब रोक कौन रहा, उनके अंदर वाला रोक रहा है, बाहर वाला रोक रहा है?
मतलब जब भी आप रुकते हो तो आपका रोकने वाला भी आपके अंदर ही है, उसी को डर कहते हैं। इसलिए हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब आप लोगों में से कौन है जो सबसे पहले आगे आके आज कुछ कहेंगे? जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय नारी शक्ति। नारी शक्ति। मैं सारी बहनों से एक सवाल करना चाहती हूँ। लड़ाई नहीं करनी। सबसे बड़ी कठिन काम है हमारी महिलाओं के लिए, वो मुझे बता दें कि आपके लिए सबसे बड़ी कठिन काम क्या है, वो मैं पूछना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आप सबको सेंसर देना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी कठिन काम है बच्चे को जन्म देना। जो महिला बच्चे को जन्म दे सकती है तो क्या वो पैसे नहीं कमा सकती? अपने खुद के पैसे, अपने खुद का नाम, अपना खुद का पहचान और अपना खुद का सम्मान अपने नाम से जाने जाएंगे। जब मेरा खुद का नाम है, कोई किसी और के नाम से पहचाने जाए, कि किसी के पिताजी, किसी के पति जी, किसी के बेटे के नाम से जाना जाए, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे खुद के नाम से पसंद है। ये मेरे सबसे बड़ा कमिटमेंट है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला है और मैं भी वही बात बोलना चाहूँगी कि अभी तक आरसीएम कैसा भी चल रहा था, बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी या सरलता से सभी को पिन मिल जा रही थी, लेकिन अभी तक कम धीरे चला, तेज चला। लेकिन अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि सुन लो जमाने वालों, अब हम मैदान में हैं। आने वाला वक्त हमारा है, हमारा है, हमारा है। जय आरसीएम। और कौन बोल रहा है? जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा कमिटमेंट ये है कि आने वाले समय में हम आगे होंगे और महिलाएं सबसे आगे होंगी, हमारी बच्चियां भी आगे होंगी। जय आरसीएम। आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं एक डायमंड लेडी पूजा मिर्जी के ग्रुप से हूँ, अनुपमा खत्री इंदौर से, और मैं हर महिला को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, हमसे दुनिया है, हम दुनिया से नहीं है। हम एक जन्म देने का अधिकार रखते हैं और मैंने आरसीएम से पाया, हमेशा महिलाओं का हाथ ऐसा होता था, आज मेरा हाथ ऐसा है। धन्यवाद। क्योंकि समय का अपना एक तकादा है, लेकिन मैं सभी पुरुषों से निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर सम्मान के साथ में मंच पे आने वाली महिलाओं का दिल से स्वागत करें। जय हो आरसीएम। आज ये बहुत खुशी की बात है कि हम महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो सभी के लिए ताली बजाइए।